हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने अरब इन्फो हिंदी यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको बताएंगे कि सऊदी अरब में जो शराब के ठेके खोले जा रहे हैं, शराब की दुकानें खोली जा रही है, क्या रिपोर्ट है। ठीक है, तो गल्फ़ से रिलेटेड मैं वीडियो देते रहता हूँ। और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर करें। और बताएं इस वीडियो के बारे में कि कमेंट सेक्शन में कि इसमें क्या सही है, क्या गलत और क्या होना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि सऊदी अरब में शराब के मामले में बहुत स्ट्रिक्टली रूल है हर चीज़ में। जो सऊदी अरब रहते हैं उनको मालूम है, और जो सऊदी अरब नहीं रहते वो इस वीडियो के माध्यम से जाने जाएंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। सऊदी अरब में दारू पीने पर कोड़े मारे जाते हैं, जेल भेज दिए जाते हो, यहाँ तक कि देश निकाला हो जाता है। लेकिन अब उसी सऊदी अरब में जहां पर मुस्लिम लोग हज पर जाते हैं, यानी मक्का मदीना जाते हैं, वहां पर 70 सालों में पहली बार पहला ठेका खोला गया है, यानी लिकर शॉप खोली गई है। और सऊदी प्रिंस ने अब आज देखेंगे कि क्या क्या बदलाव किया है। जब इस्लाम में दारू पीना हराम है तो वहां पर ऐसा कदम क्यों उठाया गया है, और क्या 1949 के पहले वहां पर दारू मिलती थी। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आप देखिए कि कैसे और क्यों मिलेगी अरब में दारू। दूसरा, अरब में शराब पीने पर क्या क्या सजा मिलती है। तीसरा, 1949 से पहले क्या अरब में दारू मिलती थी और क्यों बैन हुई थी, उसके पीछे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। चौथा है, मौजूदा सऊदी प्रिंस के राज में क्या क्या बदला है, क्यों सऊदी प्रिंस ने ऐसा बड़ा फैसला ले लिया है, और क्या क्या चेंजेस हुए हैं। पांचवा, बाकी के मुस्लिम देशों में दारू पर क्या सजा मिलती है। तो सबसे पहले तो आप यही जान लीजिए कि कैसे और क्यों मिलेगी अरब में दारू। अरब कट्टरता के लिए जाना जाता है और इस्लाम में भी दारू पीना हराम है, तो क्यों आखिर लिकर शॉप 70 सालों में पहली लिकर शॉप यानी शराब की दुकान वहां पर खुल रही है। और अगर आपको उधर दारू पीने भी हैं तो उसके ऊपर भी बहुत सारे रूल्स हैं। सबसे पहले आप ये पॉइंट देखिए, सऊदी अरब ने अपनी राजधानी रियाद में शराब के पहले स्टोर को मंजूरी दे दी है। शराब का ये स्टोर खास तौर पर गैर मुस्लिम विदेशी राजनयिकों यानी डिप्लोमेट्स के लिए होगा। शराब को खरीदने के लिए इस नई दुकान में एक मोबाइल ऐप के जरिए कस्टमर को रजिस्टर करना होगा। आपके दस्तावेज देखे जाएंगे और ये कंफर्म किया जाएगा कि आप मुस्लिम हैं कि किसी और धर्म के। अगर मुस्लिम होंगे तो दारू नहीं मिलेगी, और अगर किसी अन्य धर्म के होंगे तो आपके पास सरकार की तरफ से मंजूरी का एक कोड आएगा और फिर दारू मिलेगी। और कितनी दारू ले सकते हैं उसकी भी लिमिट सेट होगी। ये स्टोर रियाद के डिप्लोमेटिक क्वार्टर में खोला जाएगा, जहां दूतावास और राजनयिक रहते हैं। दूसरा, आपको पता है अगर मुसलमान सऊदी अरब में दारू पी लेता है या वो पकड़ा जाता है दारू के साथ तो उसको क्या क्या सजा मिलती है, यहाँ तक कि पब्लिक के सामने उसको कोड़े मारे जाते हैं, जेल हो जाती है। इस पॉइंट से समझिए आखिर क्या क्या करा जाता है। अगर आप सऊदी अरब में शराब पीते या आपके पास होगी और इस पर पकड़े जाते हैं तो आप पर भारी जुर्माना लगेगा, जेल भेज दिए जाओगे, पूरी जनता के सामने आपको कोड़े मारे जाएंगे और आपको देश निकाला दे दिया जाएगा। रॉयटर्स के हिसाब से अब कोड़े मारने वाली सजा नहीं दी जाती है, अब तुरंत लंबे वक्त के लिए जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन अब ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि सऊदी इससे जुड़े नियमों में थोड़ी राहत देने की तैयारी में है। इस्लाम में माना जाता है कि दारू पीना हराम है, दारू पीने वाले को शैतान से जोड़ा जाता है। तीसरा, एक कहानी जान लीजिए कि कैसे 1949 के बाद अरब में दारू बैन हुई, और उसके पीछे एक बहुत ही बड़ी कहानी है। और इस पे सवाल भी ये उठ जाता है कि क्या 1949 से पहले वहाँ पर दारू मिला करती थी। सऊदी में शराब पर पाबंदी 1952 में लगी थी। इसके पीछे भी एक वजह थी। तत्कालीन राजा और सऊदी अरब के संस्थापक सम्राट अब्दुल अजीज ने शराब पर तब प्रतिबंध लगाया जब उनके बेटे प्रिंस मिशारी ने शराब पीने के बाद जेदा में ब्रिटिश राजनयिक सिरिल उस्मान की गोली मारकर हत्या कर दी। ये मामला तब बढ़ गया था जब बेटे ने एक कार्यक्रम में और शराब मांगी थी, लेकिन न मिलने पर बवाल हो गया था और गोली चला दी थी। इस घटना के 1 साल बाद ही शराब प्रतिबंधित करने का फैसला लिया गया। इस मामले में बेटे को दोषी करार भी दिया गया था। और मैं आपको बता दूं कि ये जो नया ऐलान हुआ है उससे पहले भी गैर मुस्लिम डिप्लोमेट्स यहाँ दारू पी सकते थे, पर उनको बाहर से इंपोर्ट करवानी पड़ती थी परमिशन के साथ। और पिछले काफी वक्त से ये इंपोर्ट बढ़ गया था और गैर कानूनी भी हो रहा था।
अरब अब खुद ही दारू की दुकान खोल देगा तो इन लोगों को भी फायदा होगा। चौथा है कि जो मौजूदा सऊदी प्रिंस हैं उनके राज में क्या क्या बदला है सऊदी अरब ने, और ऐसा फैसला आखिर उन्होंने क्या सोच कर लिया है, वो आप इस पॉइंट से समझेंगे। सऊदी अरब के मौजूदा प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान तेजी से कुछ सुधारों को लागू कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि सऊदी अरब की निर्भरता सिर्फ तेल एक्सपोर्ट पर न रहे, क्योंकि इस वक्त सऊदी अरब की पूरी इकोनॉमी तेल पर टिकी हुई है और आगे आने वाले समय में अब सब कुछ इलेक्ट्रिक हो रहा है। तो वो चाहते हैं कि टूरिज्म में भी और बिजनेस में भी सऊदी अरब को अच्छा पैसा आए। और ज्यादातर लोग जब वेकेशन पर जाते हैं तो उनको शराब चाहिए होती है, इसलिए शराब की बिक्री ज्यादा होती है और अच्छी कमाई होती है। इस हिसाब से साल 2030 तक सऊदी अरब के पास इनकम के सोर्स बढ़ जाएंगे, जो सीधे तौर पर देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देगा। हालांकि यहाँ के अधिकारियों का कहना है कि ये शुरुआत शराब के अवैध कारोबार को रोकने का काम करेगी। मौजूदा प्रिंस ने अपनी सरकार में और भी कई बदलाव किए हैं, जैसे अरब में गैर धार्मिक पर्यटन को चालू करना, संगीत समारोह के लिए खोलना और महिलाओं को गाड़ी चलाने की अनुमति देना और बुर्का पहनने पर भी राहत देना। याद कीजिए, जब भारत की केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी हाल ही में अरब पहुंची थी, वो पहली गैर मुस्लिम महिला बनी जो वहां पर पहुंची हैं। कई मुस्लिम लोगों ने सोशल मीडिया पर इस कदम पर आपत्ति भी जताई थी। पांचवा भी देख लीजिए कि सिर्फ सऊदी अरब नहीं है जहां पर दारू बैन है, बाकी के भी ऐसे मुस्लिम देश हैं और कुछ मुस्लिम देश ऐसे भी हैं जहां पर खुले तौर से दारू मिलती है। और मुस्लिम देश जैसे ब्रुनेई, लिबिया, बांग्लादेश, ईरान, इधर भी शराब बैन है पर इलीगल तौर पर बिक्री चलती है। कुवैत में भी 1965 से शराब बैन है। सोमाली में आप पब्लिक प्लेस पर शराब नहीं पी सकते हैं, वरना लंबी जेल हो जाती है। पाकिस्तान, ओमान और कतर में मुस्लिमों का शराब पीना बैन है और गैर मुस्लिमों को शराब पीने के लिए सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। यूनाइटेड अरब एमिराइट्स यानी UAE, जॉर्डन, इजिप्ट और मलेशिया जैसे मुस्लिम देशों में शराब बैन नहीं। देखिए, जो ये फैसला लिया गया है इसके ऊपर कई मुसलमान इस पर आपत्ति जताएंगे। सोशल मीडिया पर ऑलरेडी वॉर छिड़ चुकी है, लेकिन आगे सऊदी अरब में क्या क्या चेंजेस होते हैं ये तो वक्त बताएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, अपनी राय बताएं। ठीक है, जो सऊदी अरब में जो शराब की दुकानें हैं इसके बारे में बताएं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और जो नए हैं चैनल पे वो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरह की हम वीडियो देते रहते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।